Manipur continues to mar the proceeding of the Indian Parliament. मणिपुर पिछले 56 दिनों से हिंसा की आग में जल रहा है। अब तक 120 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 3000 से ज़्यादा लोग बुरी तरह से घायल हो चुके हैं। करीब 50,000 लोग अपना घर बार छोड़ के रिलीफ कैंप में रहने को मजबूर हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है दोस्तों कि मणिपुर के लोग गरीब हैं। यहाँ के ज़्यादा लोगों के पास खाने तक का पैसा नहीं है। लेकिन क्या होगा दोस्तों अगर बात किसी के इज्जत पर आ जाए। आपने देखा होगा मणिपुर के एक वायरल वीडियो जिसमें मणिपुर के लोग 2 कुकी समाज की महिलाओं को निर्वस्त्र करके ले जा रहे हैं। कितनी शर्म की बात है दोस्तों हमारे समाज और गवर्नमेंट के लिए, और सबसे शर्म की बात होनी चाहिए हमारे देश की मीडिया के लिए। मैं आपको बता दूं दोस्तों ये वीडियो 4 मई की है और हमारे देश के रिपोर्टर सीमा हैदर और इंडिया पाकिस्तान जैसे नॉनसेंस जिस रिपोर्टिंग का कोई सेंस नहीं बनता उसी रिपोर्टिंग को ये हर चैनल पर दिखा रहे हैं। इमेजिन करिए दोस्तों अगर ये वीडियो न्यूज़ चैनल वालों के पास पहले दिखता तो बात कुछ और होती। लेकिन हमारे देश के न्यूज़ चैनल्स वाले टीआरपी जैसे तुच्छ चीज़ों को गेन करने के लिए इंडिया पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम और सीमा हैदर ये सचिन जैसे लोगों का घर जाकर इंटरव्यू लेने में बिजी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मणिपुर में होने वाले पूरी हिंसा के बारे में। तो चलिए समझते हैं पूरी स्टोरी को। दरअसल मणिपुर की राजधानी इम्फाल बिल्कुल बीच में है। ये पूरे प्रदेश का 10% हिस्सा है जिसमें प्रदेश की 57% आबादी रहती है। बाकी चारों तरफ 90% हिस्से में पहाड़ी इलाके हैं जहाँ प्रदेश की 43% आबादी रहती है। इम्फाल घाटी वाले इलाकों में मैतेई समुदाय की आबादी ज़्यादा है। ये ज़्यादातर हिंदू होते हैं। मणिपुर की कुल आबादी में इनकी हिस्सेदारी करीब 53% है। आंकड़े देखें तो सूबे के कुल 60 विधायकों में से 40 विधायक मैतेई समाज के हैं। वहीं दूसरी ओर पहाड़ी इलाकों में 33 मान्यता प्राप्त जनजातियां रहती हैं। इनमें से प्रमुख रूप से नागा और कुकी जनजाति हैं। ये दोनों जनजाति मुख्य रूप से ईसाई हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 371C के तहत मणिपुर की पहाड़ी जनजातियों को एक विशेष दर्जा की सुविधा मिलती है जो मैतेई समाज को नहीं मिलती। लैंड रिफॉर्म एक्ट की वजह से मैतेई समुदाय पहाड़ी इलाकों में ज़मीन खरीद कर रह नहीं सकते, जबकि जनजातियों पर पहाड़ी इलाकों से घाटी में आकर बसने पर कोई रोक नहीं है। सबसे अहम यह भी है कि मैतेई समुदाय अगर एसटी में शामिल हो जाए तो मैतेई को ज़मीन खरीदने पर अधिकार मिल जाएगा। इसके अलावा म्यांमार की सीमा से लगे जंगलों में बड़ी संख्या में मणिपुर की गैर कानूनी तरीके से आए लोग की आबादी बढ़ती जा रही है। सरकारी ज़मीनों और जंगलों पर कब्जा कर रहे हैं। पहाड़ी इलाकों में कुकी समुदाय के लोग ज़्यादा रहते हैं जहां अफीम की खेती होती है। ये लोग नशे के कारोबार में भी शामिल होते हैं, इसीलिए सरकार के नशे के कारोबार पर शिकंजा कसने को ये खुद पर हमला मानते हैं। चलिए दोस्तों अब समझते हैं हिंसा की शुरुआत कब हुई। मौजूदा तनाव की शुरुआत चराचंदपुर ज़िले से हुई। ये राजधानी इम्फाल के दक्षिण में करीब 63 किलोमीटर दूरी पर है। इस ज़िले में कुकी आदिवासी ज़्यादा रहते हैं। गवर्नमेंट लैंड सर्वे के विरोध में 28 अप्रैल को द इंडिजेंस ट्राइबल्स लीडर्स फोरम ने चूराचंदपुर में 8 घंटे बंद करने का ऐलान किया था। देखते ही देखते इस बंद ने हिंसक का रूप ले लिया। उसी रात तुइबोंग एरिया में उपद्रवियों ने वन विभाग के ऑफिस को आग के हवाले कर दिया। 27 और 28 अप्रैल की हिंसा में मुख्य तौर पर पुलिस और कुकी आदिवासी सामने आए थे। इसके ठीक 5वें दिन यानी 3 मई को ऑल ट्राइबल्स स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर ने आदिवासी एकता मार्च निकाला। ये मैतेई समुदाय को एसटी दर्जा दिलाने के विरोध में था। आदिवासियों की इस प्रदर्शन में विरोध में मैतेई समुदाय के लोग खड़े हो गए। एक तरफ मैतेई समुदाय के लोग थे तो दूसरी तरफ कुकी और नागा समुदाय के लोग। देखते ही देखते पूरा प्रदेश हिंसा की आग में जलने लगा। 4 मई को चूराचंदपुर में मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह की एक रैली होने वाली थी, लेकिन उसी रात उपद्रवियों ने टेंट और कार्यक्रम स्थल में आग लगा दिया। मणिपुर के सीएम का यह कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया। अब तक इस हिंसा के चलते 150 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। 3000 से ज़्यादा लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। इस पूरी हिंसा की 3 वजह है दोस्तों।
पहला है मैतेई समुदाय के एसटी दर्जा का विरोध, दूसरा है सरकार की अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई, और तीसरा है कुकी विद्रोही संगठनों ने सरकार से हुए समझौते को तोड़ दिया। मणिपुर में जितनी भी हिंसा हुई है दोस्तों, वो सभी इन्हीं तीनों कारण से हुई है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं इसे। मैतेई ट्राइबल्स यूनियन पिछले कई सालों से मैतेई समुदाय को आदिवासी दर्जा देने में मांग कर रही है। मामला मणिपुर हाईकोर्ट में पहुंचा। इस पर सुनवाई करते हुए मणिपुर हाईकोर्ट के राज्य सरकार ने 19 अप्रैल को 10 साल पुरानी केंद्रीय जनजाति मामले में मंत्रालय की सिफारिश प्रस्तुत करने के लिए कहा था। इस सिफारिश में मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा देने के लिए कहा गया था। कोर्ट ने मैतेई समुदाय को आदिवासी का दर्जा देने का आदेश दे दिया। आरक्षण विवाद के बीच मणिपुर सरकार ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई ने आग में घी डालने का काम किया। मणिपुर सरकार का कहना है कि आदिवासी समुदाय के लोग संरक्षित जंगलों और वन अभ्यारण्य के गैर कानूनी कब्जे पर अफीम की खेती कर रहे हैं। ये कब्जे हटाने के लिए सरकार मणिपुर फॉरेस्ट रूल 2021 के तहत फॉरेस्ट लैंड पर किसी भी तरह की अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चला रही है। वहीं आदिवासियों का कहना है कि ये उनकी पैतृक जमीन है, उन्होंने अतिक्रमण नहीं किया है, बल्कि सालों से वहाँ रहते आ रहे हैं। सरकार के इस अभियान को आदिवासियों ने पैतृक जमीन की हटाने की तरफ पेश किया, जिससे ये आक्रोश फैला। हिंसा के बीच कुकी विद्रोही संगठनों ने 2008 में हुए केंद्र सरकार के साथ समझौता को तोड़ दिया। दरअसल कुकी जनजाति के कई संगठन 2005 में सैन्य विद्रोही में शामिल रहे हैं। मनमोहन सिंह सरकार के समय 2008 में तकरीबन सभी कुकी विद्रोही संगठनों से केंद्र सरकार ने उनके खिलाफ सैन्य कार्रवाई रोकने के लिए सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन यानी SOS एग्रीमेंट किया। इसका मकसद राजनीतिक बातचीत को बढ़ावा देना था। तब समय समय पर इस समझौते का कार्यकाल बढ़ाया जाता था। लेकिन इस साल 10 मार्च को मणिपुर सरकार कुकी समुदाय के 2 संगठनों के लिए इस समझौते से पीछे हट गई। ये संगठन है जोमी रेवोल्यूशनरी और कुकी नेशनल आर्मी। ये दोनों संगठन हथियारबंद है। हथियारबंद इन संगठनों के लोग भी मणिपुर की हिंसा में शामिल हो गए और सेना और पुलिस पर हमला करने लगे। इन सभी हिंसा के बाद जो कुकी समाज की महिलाओं का वायरल वीडियो सामने आया तो देश के प्रधानमंत्री का बयान सुनने लायक था। उन्होंने मणिपुर हिंसा का जिक्र करते हुए आक्रोश व्यक्त किया कि मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है वो किसी भी सभ्य समाज के लिए शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाला, गुनाह करने वाला कितने हैं, कौन है, ये अपनी जगह है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ा है। सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूँ कि वो माताओं और बहनों की रक्षा करने के लिए कठोर कदम उठाएं। अपने राज्यों में कानून व्यवस्था को और मजबूत करें। घटना चाहे राजस्थान की हो, छत्तीसगढ़ की हो या मणिपुर की हो, हम राजनीतिक विवाद से ऊपर उठकर कानून व्यवस्था और नारी के सम्मान का ध्यान रखेंगे। किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है वो कभी माफ़ नहीं किया जा सकता। उम्मीद है दोस्तों मणिपुर मामलों में वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।